औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज आपसे बहुत सी बातें शेयर करूँगी। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करने का बहुत मज़ा आता है। और आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि जब मैं अपनी ससुराल में आती हूँ जो कि रियल वाली फैमिली है, उसमें मैं जब जाती हूँ तो मैं कितने काम करती हूँ और किस तरह से आप जॉइंट फैमिली में रह के तो किसी पे भी बर्डन ना पड़े, किस तरह से अपने काम को बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं पेरिस में रहती हूँ, लेकिन मेरा ससुराल फ्रांस के दूसरे सिटी में रहता है, जो कि पेरिस से 6 घंटे की ड्राइव में है, 5 से 6 घंटे की ड्राइव होती है। और उसका नाम है स्ट्रासबुर्ग। यहाँ पे ना क्रिसमस का सबसे पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मेला लगता है। ओके, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा सा ये शहर। जैसे कि आप सबको पता है कि बाहर के ममालिक में आपको हेल्पर मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते थे कि क्या वाकई में यहाँ पे हेल्पर नहीं होती है। यहाँ पे हेल्पर्स मिल जाती हैं जो कि आती हैं, लेकिन घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो करने वाले होते हैं कर लेते हैं। लेकिन मसला बहुत बड़ा ये होता है कि हमें अपने सारे काम करने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि आपको हेल्पर्स की मतलब आप उस तरह से नहीं मैनेज कर सकते। जैसे पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक की अगर मैं बात करूँ, जो हेल्पर्स होते हैं उनको पता होता है यहाँ पे डेली बेसिस में वो आते हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है या किस तरह से उनसे काम करवाना है। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिनको हमने बुलवाया है तो उसको किस तरह से काम कराएं। तो उनके सर पे खड़े खड़े रह के काम करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। लाइक ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी इसी में डाउन हो जाती है। और लेकिन हम किस तरह से मैनेज करते हैं, जब भी मैं यहाँ पे ससुराल में आती हूँ तो मैं बता दूँ मैं थोड़ी सी काम चोर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम चोर हो जाती हूँ। जब हम कभी सब मिल जाते इकट्ठे होती हैं माशाअल्लाह से, तो क्योंकि जब हमारी छुट्टी होती है, मैं आपको एक और बात बताती चलती हूँ, यहाँ पे फ्रांस में ना पूरे फ्रांस में जब बच्चों की छुट्टी होती है वो एक ही दिनों में नहीं होती। लाइक फ्रांस ने ना दो तीन हिस्सों में ना जोन में ना एक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो एक वाला जोन होता है वहाँ पे पहली छुट्टी होती है, सेकंड वाले में फिर बाद में होती है, और थर्ड वाले में सबसे एंड पे होते हैं। जैसे कि हम जोन सी में है पेरिस, और यहाँ पे सबसे एंड पे छुट्टी होती है। तो जिस हिसाब से छुट्टियाँ होती हैं तो मिल मिला के जब हम यहाँ पे ससुराल में आते हैं तो उस हिसाब से भी मैनेज करना पड़ता है कि कौन क्या काम करता है किस तरह से। जो ऑलरेडी मेरी यहाँ पे देवरानी होती है तो वो माशाल्लाह से सारा काम करती है सिंगल हैंडेड। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो अपने कमरे का भी काम करना होता है, अपने घर का भी, बच्चों का भी। तो माशाल्लाह से मेरी तो दौड़ होती है कि जितना भी हम यहाँ पे आऊँ तो मैक्सिमम दूसरों से भी मिल लूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिश्ते जो है ना उसको निभाना बहुत मुश्किल काम होता है, वो निभाना पड़ता ही है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले पहले ना ऐसा होता था, हम कभी सालों में सुनते थे, कभी ना मुझे बहुत मैं इस चीज़ से ना मतलब परेशान भी हो जाती हूँ कि सालों में कभी हम सुनते थे कि इस बंदे को कैंसर है या इस बंदे को ये है वो है। अभी तो हम हर दूसरे बंदे को सुन रहे हैं, इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसको कैंसर है, इस तरह की बीमारियां सुन रहे हैं जो हमने कभी सालों में सुनी थी। छोटी सी जिंदगी है, किसी को नहीं पता कि ये क्या कुछ चल रहा है, कोई यहाँ पे जंगें चल रही हैं, कोई कोरोना आ गया है, तो कोई मंकी पॉक्स आ गई है। तो अजीब सा सब कुछ चलता जा रहा है। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें बहुत बेहतर है कि किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। जिस तरह से अल्लाह ताला हमें एक मोहलत दे रहा है अपने आप को संवारने के लिए, तो हम अपने अमाल को संवारने की कोशिश करें। अब देखें कितना खूबसूरत से अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है रमज़ान के नाम पे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, वरना कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान में थे अभी नहीं हैं। उनमें से शायद हम भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान बख्शा है और हम इसको पूरा यूटिलाइज करें। वो किस तरह से है, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरी देवरानी का ना ये सूट था, उसकी नानी अम्मी ने उसको ये ना गिफ्ट किया था। बेचारी 2 हफ्ते पहले ही उसकी डेथ हो गई है। तो वो कह रही थी कि मेरी नानी अम्मी ने दिया है, मेरी ये चॉइस नहीं है। तो इतना मैं कही क्या कोजा सा सूट पहना हुआ है। तो कहती कि मेरी नानी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो सब लोग उनकी मगफरत की दुआ करना। तो उनको कहना मैं कि ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और ये हम बना रहे थे काले चने। नॉर्मली हमारे घर में काले चने बिल्कुल भी नहीं किसी को पसंद। कल मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी, एकदम से मेरे दिमाग में ये काले चने खाते हैं, तो सबका मुंह बन गया काले चने। तो मैं कहा हाँ हाँ काले चने बनाते हैं। तो फिर दो तीन लोगों ने काले चने खाना था और किसी ने भी नहीं खाने थे। और तो फिर थोड़ा सा हमने चाइनीज साथ बना लिया। मुझे बस ये खुशी चढ़ती जा रही थी कि अल्लाह करे काले चने बहुत मज़े के बने हैं। हाँ जी, यहाँ पे ममालिक में कुछ कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिनका बिल्कुल टेस्ट उस तरह से नहीं होता जैसे पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं। लाइक मैंगोज भी हैं, फ्रूट्स में अब आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रूट और सब्जियां हैं जिनका टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं होता। हम बहुत तमन्ना कर रहे होते हैं, बहुत ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से वो टेस्ट आ जाए। जैसे
कद्दू में, टिंडे में, भिंडियों में, और पहले बैंगन में भी नहीं था, गोभी में भी नहीं था, इवन ये काले चने और माँ चने की जो दाल होती है उसमें भी बिल्कुल वो जायका नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान में होता है। और मुझे माँ चने की दाल को तो मैं बहुत मिस करती हूँ, मेरी भाभी इतनी मज़ेदार किस्म का बनाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर अकेले भी रहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने सारे काम खुद करने की आदत डालें। इस तरह से ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी हड्डियाँ जुड़ती नहीं हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो सबको ही पता है। जब आप खाली बैठे रहेंगे या अपने ही सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि आप अपने आप का भी ख्याल रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद यही नहीं है कि बस सब कुछ अपना ही ख्याल रखते रहो, अपने घर को छोड़ दो, क्योंकि एक औरत मेरी नज़र में वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ाई में ही तेज़ है या फिर घर के कामों में तेज़ है। मुझे लगता है कि एक परफेक्ट लड़की को ये ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत उसको फैशन का भी पता हो, थोड़ा बहुत घर के कामों का भी पता हो, और थोड़ा बहुत वो अपना भी ख्याल ज़रूर रखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। जिद इतनी दौड़ लगी हुई है, इतनी दौड़ लगी हुई है, लड़कियों को अपना आपको टाइम ज़रूर देना चाहिए, बेशक वो हाउस वाइफ है या फिर वो जॉब करती है या कुछ भी इस तरह से है, जो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को टाइम एटलीस्ट ज़रूर दें। ये हमारा ना चाइनीज़ भी तैयार हो चुका हुआ है। मेरा एक देवर है जिसको ना शिमला मिर्चें बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि बचपन में वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुका हुआ है शिमला मिर्चों से। अल्लाह जाने उसको क्या हुआ था, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। इसको अलग से उसका थोड़ा सा बनाया है चिकन मंचूरियन, और दूसरा अलग से ये चाइनीज़ भी तैयार है। बस यहाँ पे तिल की ज़रूरत थी जो कि ख़त्म हो चुके हुए थे। हम सकल में बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि कोयले का दम इसको दिया जाए ना, लेकिन कोयला भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कोयले का दम नहीं दिया। अब जॉइंट फैमिली में रहती हैं या सिंगल रहती हैं, कुछ भी इस तरह से हैं, ये सेपरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम है, कुछ भी है ना, आपस में बांट लें। या फिर दूसरी बात तो ये बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट रखती है इंसानियत के लिए कि एक दूसरे का एहसास किया जाए। जब एहसास बनता है कोई करता है ना, तो वो इतनी बड़ी चीज़ है, कहने को बहुत छोटा एक वर्ड है एहसास करना, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है, जो करता है उसको महसूस होता है, और जिस पे किया जाता है उसको भी महसूस होता है कि कितनी बड़ी धारस हो जाती है। इसलिए एहसास बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने काम ईजिली बांट लेते हैं, मेरी जो समझ से बाहर है वो सब लोग जिनके मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, लाइक अपने घर के काम इतना ज़्यादा नहीं करती हैं, ये दूसरों पे छोड़ देती हैं, कि मैं अपने हस्बैंड का भी इवन खाना बनाना पसंद नहीं करती, पता नहीं किस तरह से औरतें होती हैं, लेकिन होती हैं। मतलब अपने अपने घर को नहीं संवारना, अपने आप को नहीं संवारना, अपने हस्बैंड के लिए खाना तैयार नहीं करना, तो फिर बंदा क्या कह सकता है। तो एहसास करें, एक दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना करें, अपनी उनको प्राइवेसी दें। और ये मेरी देवरानी ने खाना खाना खाने के बाद मैं ना इसी के कमरे में आके बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले मुझे भूख नहीं थी, और इसने पूरे कमरे का खिलाड़ डाला हुआ था कि रमज़ान से पहले मैं अलमारियाँ सेट कर लूँ, ताकि रमज़ान में ईजिली मुझे कपड़े मिलते नहीं। मैंने कहा तुम अपने अलमारी सेट करते रहो, मैं यहाँ पे बैठ के साथ साथ खाना खाती हूँ, साथ साथ गप्पे लड़ाती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे मिले जिनके साथ मैं बातें करूँ, क्योंकि पेरेंट्स में तो मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आता है आप लोगों से बात करने का, और मेरा बहुत दिल लगा रहता है आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो बहुत बड़बोली बन जाती हूँ, कामचोर हो जाती हूँ, यस, और बहुत बड़बोली भी बन जाती हूँ। ये काले चने मेरे तैयार थे, इसमें थोड़ा सा नमक कम था, क्योंकि मुझे नमक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन ये मेरी ससुराल वाले कम खाती हैं और मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ। ओके, तो ये मेरी वीडियो थी जिनको मैंने बनाने में बहुत मेहनत की थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी सेटअप मौजूद नहीं था, तो एडिटिंग करनी थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जिधर अपने हाथ बैठी होती है ना, मैं कंप्यूटर में बनाती हूँ, तो वो सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैपटॉप में बनाया है। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान में तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।